दोस्तों आज हम बात करेंगे मस्क मेलन यानी खरबूजे के बारे में। दोस्तों गर्मियों में खरबूजा खाना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरबूजा हमारे सिर्फ और सिर्फ प्यास खत्म करने के लिए और गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए ही नहीं होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं जो खरबूजा खाने से मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खरबूजा से मिलने वाले 6 बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों खरबूजा के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से ये आपको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदा करता है। इसके साथ साथ अगर आपको पेट में एसिडिटी की शिकायत रहती है, गैस रहती है, फ्लैचुरेंस होता है या आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है या फिर पेट में अल्सर हो गया है, तो इस केसेस में भी आप खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा क्योंकि जब खरबूजा खाते हैं तो उससे आपके पेट में ठंडक का एहसास होता है, एक कूलिंग इफेक्ट आपको मिलता है और इसके अंदर विटामिन सी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी क्या करता है, अगर आपके पेट में अल्सर हो रहे हैं तो उन अल्सर को रोक देता है और उनकी हीलिंग में आपकी मदद करता है। तो डाइजेशन की केस में या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो खरबूजा का सेवन करने से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। डाइजेशन के साथ साथ खरबूजा आपके ब्लड प्रेशर पे भी काफी अच्छा इफेक्ट डालता है। खरबूजा के अंदर पोटेशियम कंटेंट भी काफी ज्यादा पाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको काउंटर करता है। सोडियम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है और पोटेशियम उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। दोस्तों खरबूजा में पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है, उसे मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ जब आप खरबूजा खाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स है वो भी रिलैक्स रहता है और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज रहता है। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो क्या वो खरबूजा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल खा सकते हैं। देखिए खरबूजा जो है वो ऐसा नहीं है कि आपकी ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसको कम करने में, नॉर्मलाइज करने में ये आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या लो है तो ऐसा नहीं है कि इसे खरबूजा लो कर देगा, उसको मेंटेन रखेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों कुछ रिसर्च में पाया गया है कि खरबूजा खाने से आपकी हेयर ग्रोथ में भी काफी फायदा मिलता है। खरबूजा के अंदर विटामिन ए का कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है और साथ ही साथ जो स्कल्प के अंदर सीवेन का प्रोडक्शन होता है। सीवेन एक तरह का बेसिकली एक तरह का ऑयल होता है जो हमारे बालों को शाइन देता है और उन्हें वॉल्यूम देता है और सिल्की बनाता है, तो उस सीवम के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। दोस्तों अगर आपको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, आपके जो बाल हैं वो हेल्दी नहीं है, शाइन नहीं है और वॉल्यूम नहीं है, झड़ रहे हैं, तो उस केस में भी आप खरबूजा का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों इसका इंटरनली इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप और ज्यादा अच्छा और फास्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसके पल्प को अपने बालों में लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों खरबूजा का सेवन करने से आई हेल्थ भी इम्प्रूव होता है क्योंकि खरबूजे के अंदर बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि आई हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। स्पेशली बढ़ती एज के कारण से आपको विजन लॉस हो रहा है या आंखों में कमजोरी आ रही है तो उस केस में आपको बीटा कैरोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर खरबूजा को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी शरीर को भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन मिलता है। उसकी वजह से आई रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है या रहती है, जैसे विजन लॉस, रेडनेस या आंखों में खुश्की या ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है या बढ़ती उम्र के साथ साथ नजर कमजोर होने लगती है, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। खरबूजा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को भी इनहेंस करता है। खरबूजा के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में होता है और विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इनहेंस करने का काम करता है। इसके साथ साथ क्योंकि विटामिन ए भी इसके अंदर काफी मात्रा में होता है और बीटा कैरोटीन्स भी होता है, तो ये दोनों चीज भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ कुछ रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि जो खरबूजा होता है इसके अंदर कुछ फाइटोकेमिकल होता है जो कि हमारे गट फ्लोरा को हेल्दी बनाए रखता है। गट फ्लोरा का मतलब है हमारे गांठ के अंदर, आंतों के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये गट फ्लोरा गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है तो उसकी वजह से भी डाइजेशन अच्छा होता है, इम्यूनिटी को इनहेंस करता है और हमारी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा बनाता है। खरबूजा स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज है। अगर खरबूजा को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्किन को काफी ज्यादा हेल्दी बना देता है। खरबूजा के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके रंग को निखारते हैं, आपकी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं और सबसे अच्छी चीज जो है वो ये कि खरबूजा के अंदर कैलोजीन भी होता है जो आपकी स्किन की टोन को इम्प्रूव करता है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारी बॉडी की उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में एजिंग आना शुरू हो जाता है, झुर्रियां पड़ने लगती है, छाई होने लगता है, स्किन वीक
हो जाता है, तो उसके अंदर कैलोरीन भी कम होने लगता है। अगर आप खरबूजे का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जो स्किन की टोन है वो भी बढ़ेगी। अगर गर्मियों में धूप में जाने से टेनिंग हो जाती है या रंग काला हो गया है तो उस केस में भी फायदा होगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, क्योंकि खरबूजे में वाटर कंटेंट भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ओवरऑल आपकी स्किन हेल्दी और ग्लो करेगी। अगर आप खरबूजे को स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खरबूजे को खाना तो है ही साथ लोकली भी अप्लाई करें। लोकली इस्तेमाल करने के लिए आप खरबूजे के बीज भी लगा सकते हैं या खरबूजे के पल को भी लगा सकते हैं। इन दोनों चीज का फेस पैक बना के अपने फेस पर 15 से 20 मिनट तक लगाना है, फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। दिन में 2 बार इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि आपको काफी इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि खरबूजा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। खरबूजा खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा खरबूजा खाली पेट खाने से परहेज करना चाहिए। खाली पेट खरबूजा खाने से डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा खरबूजे को आप खट्टी चीज के साथ सेवन ना करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि खरबूजे को कोई और फल के साथ मिला के ना खाएं। खरबूजे का तासीर ठंडा होता है और अलग अलग फल की तासीर अलग अलग होती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रात में खरबूजा खाने से बचें। अगर बात करें खरबूजे को खाने के सही समय के बारे में तो खरबूजा का सेवन सुबह के नाश्ते में या दोपहर के समय करना काफी बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन सुबह खाली पेट या रात में खाना सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो किसी भी फल का सेवन रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में फल खाने से फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। अगर आप खरबूजे को रात में या शाम में खाते हैं तो इससे आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या फिर फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी को सर्दी जुकाम की शिकायत है तो उसे भी खरबूजा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।